What are the various uses of financial statement analysis? Users अलग part होता है, uses of financial analysis अलग है. Securities analysis, it is a process by which the investor comes to know whether the firm is fulfilling his expectations with regard to payment of dividend, capital appreciation and security of money. तो सिक्योरिटी एनालिसिस कह रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को किस किस तरीके में यूज किया जा सकता है. सबसे पहला सिक्योरिटीज एनालिसिस, सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स. तो यहां बात हो रही है शेयर्स की. इन्वेस्टर्स शेयर्स की, कंपनी की परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकते हैं कि उनको डिविडेंड रिटर्न व्हिच द शेयर होल्डर्स गेट जस्टिफाइड है कि नहीं है. कंपेयर कर लेते हैं दूसरी कंपनीज के साथ. कैपिटल अप्रिसिएशन, इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ शेयर्स, वो सही है कि नहीं है, उनका पैसा सेफ है कि नहीं है. सिक्योरिटी एनालिसिस, it is carried out by the investors. Such analysis is done by securities analyst who is interested in cash generating ability, dividend payout policy and behavior of share prices. तो securities analyst होते हैं जो ऐसी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर्स के साथ. इन्वेस्टर्स अपॉइंट करते हैं एनालिस्ट को किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले. तो सबसे पहला यूज सिक्योरिटीज एनालिसिस. दूसरा क्रेडिट एनालिसिस. सच एनालिसिस इज यूजफुल व्हेन अ फर्म ऑफर्स क्रेडिट टू अ न्यू कस्टमर और अ डीलर. कंपनी किसी को क्रेडिट पे सामान बेचना चाहती है जिसके साथ वो पहले डील नहीं करा उन्होंने, तो वो उसका क्रेडिट एनालिसिस करना चाहेगी. द मैनेजर ऑफ द फर्म वुड लाइक टू नो वेदर टू अलाउ or to extend credit to them or not. Such analysis is also useful for a bank before granting loan. कोई कंपनी किसी को क्रेडिट देना चाहती है तो वो उस बंदे का क्रेडिट एनालिसिस करेगी. क्रेडिट एनालिसिस किया क्यों जाता है? टू चेक द क्रेडिट वर्दीनेस. तो मैंने अगर आपको क्रेडिट पे सामान बेचना है तो मैं आपका क्रेडिट एनालिसिस करूंगा. बैंक ने मुझे लोन देना है तो बैंक मेरा क्रेडिट एनालिसिस करेगा, मैं थोड़ी ना बैंक का क्रेडिट एनालिसिस करूंगा. डेट एनालिसिस, इट इज डन बाय द फर्म टू नो इट्स बोरोइंग कैपेसिटी. डेट एनालिसिस कंपनी अपना खुद करती है ये चेक करने के लिए कि उनकी डेट रेज करने की कैपेसिटी क्या है, बोरोइंग कैपेसिटी क्या है. मैं अपना डेट एनालिसिस करूँ, अच्छा 50 करोड़ तक का आपको लोन मिल सकता है, तो मेरी कैपेसिटी है, बोरोइंग कैपेसिटी है उतनी. बी वेरी केयरफुल. क्रेडिट एनालिसिस, मैंने किसी को क्रेडिट देना है तो मैं उस बंदे का कर रहा हूं. डेट एनालिसिस मैं अपना खुद कर रहा हूं कि मेरी बोरोइंग कैपेसिटी क्या है. डिविडेंड डिसीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कंपनी के लिए बहुत क्रूशियल डिसीजन होती है कि कंपनी को डिविडेंड देना कितना चाहिए. तो वो देखेगी कि इंडस्ट्री में बाकी कंपनीज कितना दे रही हैं, उन्होंने प्रीवियस ईयर्स में कितना डिविडेंड दिया है. बहुत क्रूशियल डिसीजन इसलिए होती है कि अगर आपने कम दिया तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस हिल जाएगा और शेयर होल्डर्स शेयर्स बेच देंगे, फिर वो उस कंपनी में इन्वेस्टेड नहीं रहना चाहेंगे. और अगर आपने ज्यादा दिया तो आपके पास अवेलेबल फंड्स कम रह जाएंगे बिजनेस एक्सपेंशन में यूज करने के लिए. तो बहुत ट्रिकी डिसीजन होती है. फाइनेंशियल एनालिसिस हेल्प्स द फर्म in deciding about the rate of dividend. The management would have to decide about how much portion of the earnings to distribute and how much to retain. Such decisions indicate the profitability of the firm and hence to some extent they affect the behavior of share prices. कोई dividend ज़्यादा दे रहा है तो मतलब अच्छा कर रही होगी, profits अच्छे हाई होंगे तो investor confidence बढ़ता है, more people would want to invest in such companies, उनके prices बढ़ने लग जाएंगे. General business analysis. General business analysis. Financial analysis can be used to identify the key profit drivers and business risk in order to assess the profit potential of the firm. It helps in future growth scenarios for the firm. So what are the uses? Securities analysis, credit analysis. Securities analysis कौन करते हैं? Investors. Investors अपॉइंट करते हैं securities analyst को
कि चेक करो ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। क्रेडिट एनालिसिस, मैंने किसी को क्रेडिट पे सामान बेचना है, मैंने किसी को क्रेडिट देना है, तो मैं उसका कर रहा हूँ क्रेडिट एनालिसिस। डेट एनालिसिस मैं अपना खुद कर रहा हूँ कि मेरी बोरोइंग कैपेसिटी क्या है। डिविडेंड डिसीजन, कितना रेट ऑफ डिविडेंड मुझे देना चाहिए टू मेंटेन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। बाकी जनरल बिजनेस एनालिसिस के लिए भी यूज किए जाते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।